नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हमने पाठ पढ़ा था मैप यानी मानचित्र। हम आपकी कक्षा 6 की जो बुक है, क्लास 6 की बुक है पृथ्वी हमारा आवास, उसमें से इस पाठ को पढ़ चुके हैं और हमने पिछले पाठों को भी पढ़ा है और उन्हें समझा है। तो आज हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन को पढ़ेंगे और समझेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के लिए या आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं एग्ज़ाम्स में, तो उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने ये पाठ पढ़ाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र के घटक कौन कौन से हैं। मानचित्र के 3 घटक हैं, वो हैं दूरी, दिशा और प्रतीक। हमने इसे समझा था कि मानचित्र में इसे किस तरह से शो किया जाता है, किस तरह से दिखाया जाता है। दूसरा जो प्रश्न है वो है प्रधान दिग्बिंदु कौन से होते हैं। तो 4 मुख्य दिशाओं को उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। जैसे हम समझ सकते हैं कि ये हमारा उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा पूर्व है और ये हमारा पश्चिम है। तो ये जो 4 बिंदु हैं, यानी कि जो 4 दिशाएं हैं, इन्हें हम प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। और इसके बाद आप अगर इस दिशा में हैं तो उत्तर पूर्व दिशा इसे कहा जाएगा और इसे दक्षिण पूर्व, इसे पश्चिम दक्षिण और इसे पश्चिम उत्तर दिशा कहा जाता है। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं, तो आपको क्या लिखना है कि जो पैमाना होता है वो स्थल की वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। इसे समझते हैं कि किसी भी मानचित्र पर हम पूरे जिले को नहीं दिखा सकते, परंतु मानचित्र पर हमें पूरे जिले को एक छोटे से कागज़ पर उतारना होता है। तो हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 500 किलोमीटर वास्तविक दूरी है, तो हम उसे 5 सेंटीमीटर में शो कर सकते हैं या फिर 1 सेंटीमीटर में शो कर सकते हैं। तो यही हमारा पैमाना होता है। अगला प्रश्न है, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक क्यों होते हैं। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे कि जब हम ग्लोब के केवल एक भाग, जैसे अपने देश, राज्य या गांव के विषय में अध्ययन करना चाहते हैं, तो ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी साबित होता है, क्योंकि हम ग्लोब पर पूरी पृथ्वी को देख सकते हैं, जिसमें विभिन्न विभिन्न देशों को देख सकते हैं, समुद्रों को देख सकते हैं, स्थलाकृतियों को देख सकते हैं। परंतु अगर हमें अपने देश में कितने ज़िले हैं ये देखने हैं, उन ज़िलों में बसे हुए राज्य, ज़िले, ये सब चीज़ें अगर हमें देखनी है, तो हमें मानचित्र अधिक सहायक होगा, क्योंकि हमें अलग अलग जगह के मानचित्र उपलब्ध होते हैं। परंतु जो ग्लोब होता है वो पृथ्वी का वास्तविक स्वरूप होता है। अगला प्रश्न है, मानचित्र और खाका के बीच में अंतर बताइए। तो मानचित्र क्या है। यह पृथ्वी की सतह और इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। और खाका क्या होता है। यह एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र होता है। मानचित्र से बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं और खाके में वे जानकारी मिलती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसे अगर आपको आपके दोस्त के घर का रास्ता पता करना है, तो वो आपको एक पेज पर छोटा सा रास्ता बनाकर दिखा देता है कि इधर आना, फिर इसके लेफ्ट में चले जाना, फिर वहाँ से राइट में जाना। तो इस तरह से आप उसके घर पर पहुँच जाते हैं, तो वो खाका होता है। परंतु मानचित्र पर हम पूरे जिले को, पूरे राज्य को दिखा सकते हैं और इससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। इसमें रूढ़ प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है और खाके में हम लंबाई और चौड़ाई का प्रयोग करते हैं। और रूढ़ प्रतीक किसे कहते हैं, ये भी हमने पाठ में पढ़ा था। जैसे रेलवे स्टेशन के लिए हमने एक साइन बनाया है, किसी नदी के लिए हमने साइन बनाया है, तो हम मानचित्र में उस पूरी नदी को नहीं दिखा सकते। हम क्या शो कर देते हैं, अगर हमें ब्रिज शो करना है तो हम इस तरह से वहाँ पर बना देते हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ पर इस जगह पर ब्रिज है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, कौन कौन से मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। तो अब हम पढ़ेंगे बड़े पैमाने वाला जो मानचित्र होता है वो विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।
अगला प्रश्न है, प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार व प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों इत्यादि को दिखाना संभव नहीं होता कि हम मानचित्र पर भवन, सड़क, पुल, वृक्ष आदि नहीं दिखा सकते, तो उसकी जगह पर हम प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं और इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींच सकते हैं और इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगले हैं हमारे पास कि सही उत्तर पर निशान लगाइए। वृक्षों के वितरण को किस मानचित्र के द्वारा दिखाया जाता है? हमें बताना है कि वृक्षों के वितरण को किस तरह से हम मानचित्र पर दिखाते हैं। तो जो इसका उत्तर बनेगा वो बनेगा थीमेटिक मानचित्र। वृक्ष, नदियाँ, ये सब चीज़ें हम थीमेटिक मानचित्र पर शो करते हैं। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों को दिखाने के लिए किया जाता है क्योंकि पानी का रंग नीला माना जाता है, तो यह नीला होता है, तो हम नीले रंग का प्रयोग करते हैं जलाशय को दिखाने के लिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, दिक्सूचक का उपयोग क्यों किया जाता है? जो दिक्सूचक होते हैं वो मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पैमाना आवश्यक है? पैमाना मानचित्र के लिए आवश्यक है क्योंकि हम लंबी दूरियों को उस मानचित्र पर नहीं दिखा सकते, तो हम उसके लिए एक पैमाना निर्धारित कर देते हैं, जैसे 50 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम पूरे शहर को या राज्य को एक छोटे से कागज़ पर उतार सकते हैं पैमाने की सहायता से। आज हमने जो लेसन पढ़ा मैप, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं इसको डिस्कस किया है। ये होपफुली आपको अच्छे लगेंगे और आपके एग्जाम्स में आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। इसी तरह से हम बाकी की बुक्स को भी कंप्लीट करेंगे और जो सीटेट के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं क्योंकि जो 6th to 8th क्लास तक के बच्चे हैं या जो कैंडिडेट हैं जो सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको एसएसटी की एनसीईआरटी की बुक्स ही पढ़नी होती है और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको नोट डाउन करते चलिए और हम इसके नोट्स भी बनाएंगे, उसकी भी प्रिपरेशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेसन पढ़ रहे हैं, फिर हम नोट्स बनाकर उसकी तैयारी करेंगे। तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।